हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को हमारी यूट्यूब चैनल PKGKGS पर स्वागत है। ALP और टेक्नीशियन के लिए सेट सोल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके पास है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें किस समूह से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों उनके डाइस का आवधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिया था वो किस पर आधारित था? तो मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिए थे वो थे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और मोसले जो दिए थे वो परमाणु क्रमांक के आधार पर हो जाएगा मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी जो नियम दिए। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान जो होता है वो होता है एक ही रहता है। यानी श्रृंखला कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम में, श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम में होता है। इसका हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3 है ना, डॉट 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 जितना हो वो श्रेणी क्रम में खाली क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके पास कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? तो एक परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या जो हो जाता है आपका 23। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो देखिए द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 23 - 11 हो जाएगा, यानी 12, यही हो गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या। प्रश्न संख्या 5 समझते हैं कि 4 किलोग्राम भार का एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका देखिएगा फ्रेंड कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा आपका कि कार्य बराबर जो होगा आपका, यानी W बराबर, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे ना तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो W बराबर इसका एक फार्मूला होगा 1/2m × v, अंतिम वेग जो हो जाएगा आपका v² - e² का एक फार्मूला होगा। अब इसी पर तोड़ देंगे हम लोग, तो तोड़िए 1/2 हो जाएगा आपका, और m कितना हो जाएगा द्रव्यमान, तो 4 किलो का द्रव्यमान हो जाएगा। अंतिम वेग कितना हो जाएगा 10, तो 10 को 100 हो जाएगा आपका। अब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा आपका 5, 5 × 5 = 25। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 100 में से 25 गया तो हो जाएगा 75, 75 दूनी 150, यही 150 आपका जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 5 को हम लोग ऐसे समझें। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक जो होता है अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट में। 7 नंबर प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलेगा? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से जो गैस निकलेगा वो हो जाएगा आपको क्लोरीन। और क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है आपका 17। ये कौन सा समूह का है? तो 17वें समूह का है, ये भी ध्यान देना, 17वें समूह का है क्लोरीन। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ये जो क्वेश्चन आप लोग को आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये है ALP टेक्नीशियन प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, इसी ढंग का एग्जाम में आपके पास आएगा,
है ना। तो हम लोग इस सबको समझेंगे बढ़िया से। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, तो अलैंगिक प्रजनन में इनमें से क्या रहता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अलैंगिक प्रजनन में जो होता है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हो जाएगा आपका सोडियम। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, जो इनमें से क्या पाया जाता है? रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, जो इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मायलिनकृत एक्सोन पाई जाती है। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ, तो इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे? तो संवेग बराबर जो होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग, मास गुना वेलोसिटी। 14 नंबर प्रश्न, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? नकारात्मक त्वरण जो होता है किसका दिशा के विपरीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेग के दिशा के विपरीत होती है नकारात्मक त्वरण। 15 नंबर प्रश्न है कि NH4 का होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इसको देखिएगा, इस ढंग का प्रश्न रहे इसमें कितना परमाणु मौजूद होते हैं, तो इसमें जितना जो तत्व है ना, कौन कौन कितना कितना तत्व है सबको जोड़ देना। जैसे ऑक्सीजन है तो 4 गो है तो 4 गो जुट गया, सल्फर 1 गो है तो 4 1 5 गो हो गया। आई ना देखिए, हाइड्रोजन 4 गो है, एक नाइट्रोजन है तो 5 गो, इसका होल 2 कर दिया तो यानी 2 गो इसका है, तो 5 दूना 10, 10 4 14, 14 1 15। तो इसको इस ढंग से हम लोग गिन लेंगे और इसका आंसर लगा देंगे। ठीक। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि 16 नंबर प्रश्न की 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? देखिएगा इसका आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो याद रखेंगे हम लोग 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो अंतिम तत्व था ऑक्टेक्स के न्यूलैंड के समय में अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित रहता है? तो लाल चींटी में जो उपस्थित रहता है ऑक्जेलिका, तो आप लोग सब जानते होंगे। 19 नंबर प्रश्न जो होगा आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक 2 ऑप्शन ऊपर में है, हम ऊपर वाला आपको भी दिखाएंगे, लेकिन 2 ही ऑप्शन से हम लोग छाट लेते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, ऑप्शन नंबर वी। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न 2 ऑप्शन देखिएगा, जूल था एक न्यूटन था। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है को एक द्रव में डुबाया जाता है, तब द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो द्रव में फोकस लंबाई जो होगी आपका f हो जाएगा इसका। तो आज का सेट में मात्र 20 प्रश्न ही मिला, तो ये एलपी टेक्नीशियन के लिए लाभदायक होगा ज़्यादा, और ऐसे तो साइंस है तो बिहार एसएससी में भी काम करेगा। तो नया स्टूडेंट है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला दिन अगला सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।